भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार की रहस्यमय गाथा। कभी सोचा है कि धरती अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? कभी कल्पना की है कि पूरे ब्रह्मांड से पृथ्वी लुप्त हो जाए तो जीवन का अंत कैसे होगा? लेकिन एक समय ऐसा आया था जब पृथ्वी सचमुच गायब हो चुकी थी, और तब हुआ था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। रहस्यमय आरंभ। सृष्टि का प्रारंभ हो चुका था। चारों ओर जीवन पनप रहा था। देवता, असुर, मानव सभी अपने अपने कार्य में लगे थे, परंतु पाताल लोक में एक ऐसी भयावह साजिश रची जा रही थी जो पूरे सृष्टि को हिला देने वाली थी। इस साजिश के केंद्र में था असुरों का अधिपति हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष अपने तप और बल के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन चुका था। उसकी इच्छा थी कि तीनों लोकपालोकों पर केवल असुरों का ही अधिकार हो, परंतु पृथ्वी और उसके प्राणी उसकी राह में सबसे बड़ा अवरोध थे। यदि पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो जीवन भी नहीं रहेगा। हिरण्याक्ष के मन में यह विचार घर कर गया। पृथ्वी का हरण अपने मायावी शक्तियों का प्रयोग कर हिरण्याक्ष ने समुद्र के गर्भ में जाकर पृथ्वी को ही उठा लिया और पाताल लोक में ले गया। देखते ही देखते चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो उठे, ऋषि मुनि चिंतित हो गए। चारों ओर बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, पृथ्वी कहाँ चली गई? क्या सृष्टि का अंत आ गया है? देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। तभी उनकी दृष्टि विष्णु लोक की ओर गई। अब केवल नारायण ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। वराह अवतार का प्रकट होना संपूर्ण ब्रह्मांड में अचानक तेज प्रकाश फैला। क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु जागृत हो गए। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर गंभीरता और हृदय में सृष्टि की रक्षा का संकल्प था। पृथ्वी मेरी पुत्री के समान है, मैं उसे इस संकट से मुक्त करूंगा। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु का स्वरूप बदलने लगा। उनके मुख पर विशाल वराह सुअर का मुख प्रकट हुआ। उनके चारों पांव अत्यंत मजबूत बन गए। उनकी दाढ़ें इतनी तीव्र थीं कि पर्वतों को भी काट सकती थीं। यही था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। महासंग्राम की तैयारी ज्यों ही वराह अवतार प्रकट हुए, पूरा ब्रह्मांड आश्चर्य में पड़ गया। युद्ध आरंभ। भगवान वराह समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरे। चारों दिशाओं में समुद्री जीव भागने लगे। लहरें उफान मारने लगीं। सागर की गहराइयों में वीर हिरण्याक्ष उनका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। वराह भगवान का हर प्रहार पर्वत के समान भारी था। हिरण्याक्ष की गदा से जल की धाराएं फटने लगीं। ये युद्ध केवल युद्ध नहीं था, ये सृष्टि के अस्तित्व की लड़ाई थी। मैं तुझे इस पृथ्वी को नहीं ले जाने दूंगा असुर, वराह भगवान का स्वर गूंजा। और मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा विष्णु, हिरण्याक्ष गर्जा। क्लाइमेक्स का सस्पेंस लड़ते लड़ते महासागर में भयंकर गर्जना गूंज उठी। एक समय ऐसा आया जब हिरण्याक्ष ने छल पूर्वक एक माया जाल रचा। समुद्र के चारों ओर काले बादलों जैसी ऊर्जा भर गई। चारों ओर अंधकार छा गया। लगता था मानो भगवान वराह भी अब हार जाएंगे। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस माया को भेद डाला। सत्य के आगे माया टिक नहीं सकती। अंततः भगवान वराह ने अपने तीव्र दांतों से हिरण्याक्ष को उठाया और आकाश में घुमा दिया। चारों दिशाओं में बिजली चमक उठी। उसकी देह धरती पर गिरते ही भस्म हो गई। धरती की वापसी। अब भगवान वराह ने पृथ्वी को अपनी विशाल दाढ़ों पर उठाया। उनके मुख पर करुणा थी। चारों दिशाओं में दिव्य संगीत बजने लगा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे। पृथ्वी माता अब सुरक्षित है। धीरे धीरे भगवान वराह ने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। समुद्र शांत हो गया। आकाश स्वच्छ हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः जीवन बहने लगा। भावनात्मक समापन। वराह अवतार के इस कार्य से भगवान विष्णु ने फिर सिद्ध कर दिया कि जब भी सृष्टि पर संकट आएगा वह अवतार लेंगे। पृथ्वी माता की रक्षा करने वाले उस वराह रूप के स्मरण मात्र से आज भी संकट टल जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल दिव्यवाणी एआई को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।